वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 दिस साइड से आरती। और अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डिस्कशन सुनना, बिकॉज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। याद रखिए, जैसे कि आपका सीआईबी एग्जाम्स आने वाला है, इस टाइम पे आप लोगों के लिए एक एक मिनट बहुत क्रूशियल है। और इस टाइम पे आप लोगों के लिए रिविजन बैचेस, जो आपके फुल फ्लेज बैचेस है, वो सब तो आ ही चुके हैं। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए वैल्यू एड ऑन के लिए हम लोग लेके आते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, ताकि जो छोटे छोटे हमारे वर्ड्स है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये तो आपने सुना ही होगा, बट एक्चुअली जब आप एबीएफएम पढ़ने बैठेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ता है। करेक्ट। अभी लास्ट कुछ एक डिकेड से हम लोग ने इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सुन लिया है कि हाउ एक्चुअली एफडीआई इज इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। ये तो हम सबने सुना है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बाहर के लोग हैं वो कितना ज्यादा हमारी कंट्री पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। आज हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आपके एबीएफएम में एफडीआई को और इजी कर सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये वर्ड। ठीक है, जो ये वर्ड बोल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, 3 वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो वर्ड है फॉरेन। फॉरेन से हमें समझ आ रहा है कि कुछ तो हमारी कंट्री के बाहर की बात हो रही है। अगर आप इंडियन है तो आपके लिए फॉरेन क्या हुआ? दूसरी कंट्री। करेक्ट। अगर आप दुबई में रहते, अगर आप दुबई में पैदा होते, वहीं पे पढ़ते लिखते बड़े हो जाते, वहीं के आप सिटीजन हो जाते, मान लीजिए दुबई के ही हो जाते, तो आपके लिए इंडिया क्या होती? आपके लिए इंडिया एक फॉरेन कंट्री हो जाती। करेक्ट। आपके लिए इंडिया एक फॉरेन कंट्री होती। बट अभी हम सारे क्या हैं? अभी हम सारे सिटीजन ऑफ इंडिया है। हम इंडिया में पढ़े लिखे पैदा हुआ है, हमारी हर चीज अपब्रिंगिंग यहीं पे हो रही है। तो हम लोगों को जो बाकी कंट्रीज है, यूएसए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ये जितनी भी अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, नेशंस, जो भी आप बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, वो सब चीज हमारे लिए फॉरेन है। ठीक है। अब हमारे फेवरेट कंट्रीज के भी नाम बोल देते, जैसे चाइना, पाकिस्तान, वो भी हमारे लिए फॉरेनर्स ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए फॉरेन तो आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज डायरेक्ट। मतलब ये जो फॉरेनर्स है वो डायरेक्टली हमारी कंट्री पे आके कुछ ना कुछ करने वाले हैं। मीन्स दे आर डायरेक्टली कमिंग टू अवर इन कंट्री, एंड यहाँ पे इंडिया में आके वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स पूछूं, अगर जैसे आप और मैं, हमारे लिए जो सैलरी है ये हमारी इनकम है, बट हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैपिटल बढ़ती रहे। एक तो आप जो रोजमर्रा की चीजें करते हैं वो आपका कैपिटल नहीं है। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट देने वाले। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? हम घर खरीदते हैं, हम गोल्ड्स, सिल्वर्स, हम शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे इन्वेस्टमेंट है। तो अगर यही चीज अगर पूरे नाम पे हम देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब फॉरेनर डायरेक्टली हमारे कंट्री में आके, इंडिया में आके कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो सैलरी है वो तो उनका खुद का इनकम है, बट हमारी कंट्री में आके वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं कि ये हमारी इंडिया है। ठीक है, ये हमारा भारत देश है, इसे तो हम हर कोई जान रहा है। यहाँ पे जब आप या मैं, जब हमें सैलरी क्रेडिट हो रही है मंथ के स्टार्टिंग में, तो जाके जब हम शेयर मार्केट्स खरीद रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, हम लैंड खरीद रहे हैं, या फिर हम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम कोई घर खरीद रहे हैं, तो ये जरूर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो डाउट। मैंने ये नहीं बोला कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बट आप फॉरेनर नहीं है। आप फॉरेन से डायरेक्ट आके नहीं खरीद रहे, आप तो यहीं पे खरीद रहे, तो आपका डायरेक्टली बस इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप कोई दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में कुछ खरीदते, तो आप एफडीआई के अंदर कंसिडर होने लग जाते। जैसे कि हाँ एग्जांपल, ठीक है, अभी हमने क्या बात किया, हम इंडिया में हैं, हम ही इंडिया से कुछ ना कुछ दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने एक घर खरीद लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने टाटाज में इन्वेस्ट कर दिया, अपने इन्फोसिस, टीसीएस, अलग अलग जो भी कंपनीज है उनमें जाके इन्वेस्ट कर दिया। तो आप एफडीआई नहीं कहलाए, आपने इन्वेस्टमेंट जरूर किया पर आप एफडीआई नहीं है। एफडीआई कब होगा? जब दूसरी कंट्री के लोग, जब ये दूसरी कंट्री के लोग, जैसे हमारी कंट्री ए, यहाँ के लोग आएंगे और हमारी कंट्री पे पैसे लगाएंगे या कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट।
तो इन्हें कहा जाएगा कि हमारे लिए एफडीआई के रास्ते खुलते जा रहे हैं। और लास्ट डिकेड से हमने देखा है कि ये एफडीआई के बारे में हमने बहुत चीजें सुनी है। कभी वो बहुत एकदम से आ रहे हैं, कभी वो एकदम से जा रहे हैं, कभी कुछ एकदम से फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे होते ही जा रहा है और हमने इसके बारे में सुन लिया। तो नाउ यू नो कि एक्चुअली जब हम खुद खरीद के इन्वेस्ट करें तो हम एफडीआई में नहीं है। जब बाहरी लोग आके हमारी कंट्रीज में पैसों में या कोई भी जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस है, वहां पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए फॉरेन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये कंडीशंस को हम लोग कहते हैं एफडीआई। ठीक है, जब ये दे आर द अदर कंट्रीज सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टू अवर कंट्री एंड दे आर इन्वेस्टिंग हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में, तो वो हमारे लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कहा जाएगा उन लोगों को कि दे आर डूइंग व्हाट, दे आर एफडीआईज। फॉरेनर्स है, इन्वेस्ट करें और डायरेक्टली आके हमारे यहाँ ये चीजों से हमारी कंट्री पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि दे आर दी एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एफडीआई जो कि है ये गवर्नड होता है बाय द एफडीआई पॉलिसी एंड प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा 1999। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे ना तो कुछ भी चलते रहेगा, सब अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, कुछ भी चलेगा, लोग कोई भी कंट्रीज, सब ऐसी कंट्रीज के साथ भी डील कर सकते हैं जिस कंट्री के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस हो, तो वो तो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइट बनाने पड़ते हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, दैट इज एफडीआई पॉलिसी एंड फेमा 1999, ताकि जो भी कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर एलिजिबल और नॉट। क्योंकि आपको भी पता है कि कंट्री में बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रिवर्स कई सारे एक्टिविटीज होती हैं, करेक्ट। इंडिया में रह के ही वो इंडियन को अपोज कर रहे हैं कि हम दूसरा देश बनाएंगे, वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, बॉम्बिंग करवा रहे हैं, टेररिस्ट बनते जा रहे हैं, तो उनको कहीं बढ़ावा ना मिल रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे पूरी एक पॉलिसी, पूरे टाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, ताकि जो बाहरी लोग हैं, करेक्ट, जो बाहर के लोग हैं वो अगर कुछ भी यहाँ इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो लोग कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करके यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे गवर्न करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके लिए एफडीआई पॉलिसी और फेमा 1999 है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन से पॉलिसी और एक्ट के अंदर हम लोग ये गवर्न करते हैं हमारी एफडीआई को। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये दो रूट से हो सकते हैं, दो तरीकों से हो सकते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक रूट एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट से समझ के आ रहा है, अगर मैं बोलूँ मेरी कार ऑटोमेटिक है तो आपको कैसा पता चलेगा कि अच्छा वो खुद ही चालू हो जाएगी, खुद ही चल देगी, वो अपने काम मोस्टली खुद कर लेती है, करेक्ट। अगर मैं बोलूँ ये जो वॉशिंग मशीन है, अगर मेरे पास यहाँ वॉशिंग मशीन रखी है, मैं बोलूँ कि ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, बस मुझे कपड़े लाके डालने हैं, उसमें सर्फ डालना है, वो अपने आप अब उसको जो जो प्रोसेसिंग करनी है, उसको कब स्पिन करना है, कितने देर चलाना है, कैसा कपड़ा है, वो खुद एडजस्ट कर लेती है। समझ रहे क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑटोमेटिक रूट, तो मतलब कि कुछ चीजों पे हमने बोला है कि डायरेक्टली जो बाहर के लोग हैं वो आके हमारे कंट्री पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक परमिशन नहीं लेनी है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भूल जाएंगे, ना भाई ना, ये नहीं बोला मैंने बोला कि आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उतना तो आराम से कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसे आप ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले जहां पे आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाम में क्या लिखा है, गवर्नमेंट रूट, तो मतलब यहाँ पे आपको लेना पड़ जाएगा गवर्नमेंट से जाके परमिशन। अब गवर्नमेंट कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जाके, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है ना कि अब इंडिया बहुत बड़े, आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी है, अब हर चीज के लिए हर इंसान अगर जाके पूछे नॉक नॉक हमें बताइए क्या ये कर सकते हैं, नॉक नॉक अब बताइए क्या ये कर सकते हैं,
अगर हर एक पॉइंट के लिए अगर जाके हमने ऐसा पूछना शुरू कर दिया तो दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट पहले ही बोल देती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज अगर आप इतने लिमिट तक कुछ काम कर रहे हैं तो आप बेझिझक करिए, अपने मन से कर लीजिए, वो होती है हमारी ऑटोमेटिक रूट। उसके अलावा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं या उसके अलावा अगर आप कुछ मनी बाहर से मंगवा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ जाती है। दैट वन इज अवर गवर्नमेंट रूट। ठीक है, और एक और बात लास्ट टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कैन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी विच इज व्हाट, ध्यान से देखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो जरूर हमारी इंडियन कंपनी में करने वाले, ठीक है, जो कि क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स है। तो उनको लिमिट दी गई है कि वो लिमिट कितनी है 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल। इतनी लिमिट तक ही ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है हमारी स्मॉल कंपनी की बात करी है मैंने, स्मॉल कंपनी पे कर सकते हैं कितना, अप टू द लिमिट ऑफ 24% ऑफ पेड अप कैपिटल बोला है मैंने। याद रखिए पेड अप कैपिटल पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। 24% ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स में तो बहुत सारे टाइप होते हैं, हमने इसकी भी सेशन कंप्लीट करी हुई है, आई होप आपने वो भी देखा हो। तो ये सारी चीजें होती है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FDI। नाउ आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आपके एग्जाम्स में केवल 1 महीना बचा हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बैचेस ऑलरेडी आ चुकी है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। JIB CIB में CIB 2024 में ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे बैचेस आ चुकी है, जो कि आप लोगों के लिए पहले तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फुल फ्लेज बैचेस आ गई थी, जोश और जील। उसके बाद अब आप लोगों के लिए रिवीजन बैचेस जिसमें केस स्टडी भी हमने इंक्लूड कर दिया है, वो भी बैचेस आ गई हैं। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो देखिए इंडिविजुअली तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बट अब मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट सेविंग टेक्निक आप क्या यूज कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं। वो है आपका CIB महापैक 2.0। ये एक ऐसा बैच है, ये एक ऐसा आपके लिए तैयार किया गया है कि आपको बार बार हमारे साइट पर आके परचेस नहीं करना है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे और आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस है, जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी टेस्ट पेपर्स है, जो आपके चैप्टर वाइज हो चाहे आपके सब्जेक्ट वाइज हो, हर चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाती है। चाहे वो आपकी फुल फ्लेज बैचेस हो, चाहे आपके रिवीजन बैचेस हो, जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज की बेनिफिट दे दी जाती है। और स्पेशली अब आपकी वैलिडिटी भी 3 मंथ्स के लिए कर दी गई है एज पर योर एग्जाम को कंसर्न करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अमाउंट कितना दिख रहा है 22,180, पर जैसे आप ये कोड यूज करेंगे Y895, जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 77% का डिस्काउंट। याद रखिए कोड होगा आपका Y895, जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तभी आपको यहाँ पे मिलेगा 77% का डिस्काउंट। कोड है Y895, इसको यूज करते ही आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा बैच फॉर 6,000 ओनली। जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है। चलिए तो अपना सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप अब आपको FDI क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या 2 रूट्स होते हैं आपको समझ आ गया होगा, और हमने एक लिमिट के बारे में भी पढ़ा है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे न्यू जो भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे इजिली मिल जाए। और एक और बात, अभी भी आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि ये पूरे सेशंस हमको कहाँ अवेलेबल होंगे, तो आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे जैसे अपना यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा 24/7 JIB CIB। यहाँ पे जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी CIB की 10 मिनट्स प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, जहाँ पे हमने मोर देन 31 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिया है। आप इसको देख के अपने आप को रिवाइज करते रहिए बिकॉज टाइम नहीं बचा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई टॉपिक में लग रहा है डाउट तो आप भी मुझसे कॉमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।